एस्पिरेंट्स, दिस इज माय चैनल साइंस विद साक्षी। इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो साइंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्लाइड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 परिनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा परिनिषेचन। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन मुख्यतः दो तरीके का होता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में गैमीट का इन्वॉल्वेशन होता है, मतलब यहाँ पे युग्मक का फॉर्मेशन होगा। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक नहीं बनते हैं, ये इसमें बेसिक डिफरेंस अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये तीनों अलैंगिक रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड सब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है एड्रिनल ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है और इस किडनी के ऊपर ही स्थित रहता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में काफी कम मात्रा में सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसे आप बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन बोला जाता है। इसी एड्रिनल ग्रंथि से थोड़े से अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है, जिसे आप बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। तीसरा सवाल है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। इस सवाल का सही जवाब होगा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को आप फियर, फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ट्रिपल एफ या कहीं कहीं आप इसको डबल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। हमारे शरीर में जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपातकालीन स्थिति जब बनती है, ठीक है, तभी एड्रिनल हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है, और इसे ही आप एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को आप एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं या एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। चौथा सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन से ग्रंथि से होगा? अधिविक ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पित्तपिंड से? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखें। सेट प्रैक्टिस को करते समय सेट प्रैक्टिस के लास्ट में अपने स्कोर्स को जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको ये सेट प्रैक्टिस कैसा लग रहा है साइंस एमसीक्यू का, और आप इससे बेनिफिट पा रहे हैं या नहीं। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने की बात कहे तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये ह्यूमन हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, हृदय की धड़कनों को
बढ़ाता है, ठीक है। तो ये रक्तचाप को नियंत्रित भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 5, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है, उसे क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि सबसे ज्यादा विकसित पाई जाती है बच्चों के अंदर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, थाइमस ग्रंथि का जो आकार है वो रिड्यूस होता जाता है और एक एडल्ट पर्सन में ये धागे के समान पाया जाएगा। क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, थाइमोसिन, थायरोनिन या कैल्सिटोनिन। इस सवाल का सही जवाब होगा थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है और ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर बनाता है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करती है। तो थाइमोसिन ग्लैंड जो थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है, थाइमोसिन ग्रंथि के अंदर ही टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। इसे आप सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धिकर हार्मोन, इसे ही आप वृद्धि हार्मोन भी बोल सकते हैं, पराउट हार्मोन या थायरोक्सिन। आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमन करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन, पराविट हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमन करने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहला पैराथायरॉइड हार्मोन, दूसरा विटामिन डी और तीसरा थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के अमाउंट को, उसकी मात्रा को बैलेंस करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पराउट हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 7, हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन या साइटोसिन। दिस इज पेप्सिन। इनमें से कौन हार्मोन का उदाहरण है, ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ये रेनिन, पेप्सिन और साइटोसिन की बात करें तो ये सब क्या है, एंजाइम की तरह काम करते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन का एग्जाम्पल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? इनमें से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? वेसोपर्सिन, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएच या कोर्टिसोन। कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख के बताएं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाता है वेसोपर्सिन। वेसोपर्सिन हार्मोन हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से जिसे आप न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट से स्राव होती है वेसोपर्सिन हार्मोन। इसे ही आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? संयोजी उत्तक, ग्रंथि, मांसपेशी या मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। आंसर करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है और ये पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में पाया जाता है। 10वां सवाल है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला इनमें से कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला इनमें से कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन या गैस्ट्रिन हार्मोन? इस सवाल का सही जवाब हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का इफेक्ट हमारे हार्ट के ऐसे नोड पे भी होता है जो हमारे हृदय में धड़कन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो थायरोक्सिन का प्रभाव हमारी हृदय पर उसकी हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने के लिए होता है। इसका आंसर क्या है? थायरोक्सिन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके लवण का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है? ऑप्शन नंबर 1 फास्फोरस, सिलिकॉन, जिंक या गंधक? आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहें। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी ज्यादातर धातुएं करती हैं, मेटल्स करती हैं, और इस सारे ऑप्शंस में एक ही ऐसा है जो धातु है, वो है जिंक। जिंक क्या है? मेटल है, धातु है। ये अम्ल के साथ रिएक्शन करके, जिंक जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये जिंक के अलावा यहाँ कोई भी धातु रहेगी तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक। बाकी फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर ये सब क्या हैं? ये सब अधातुएं हैं, अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित कर लवण नहीं बनाएगा। ठीक है बात, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टॉस और क्वार्ज। इस सवाल का सही जवाब हो जाता है जियोलाइट। जियोलाइट वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, मेसॉन की खोज रदरफोर्ड ने की? सवाल पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसको थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सवाल है कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आंसर हो जाएगा मेसोन। मेसोन को किसने खोजा था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने खोजा था। ठीक है, तो मेसोन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं की थी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ सही हैं। अगला सवाल, द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक थी
जो किनके द्वारा लिखी गई थी, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है AI ऑपरेन, तीसरा लेमार्क और लास्ट ऑप्शन है ह्यूगो डिब्रिस। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इसकी रचना है। आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा MI ऑपरेन। डार्विन की फेमस बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जैव विकास पे, इवोल्यूशन की थ्योरी पे, जिनका नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। लेमार्क की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने भी जैव विकास में अपने सिद्धांतों को दिया था। ह्यूगो डिवेरिस ने क्या दिया था, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ह्यूगो डिवेरिस के द्वारा। लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डिवेरिस ये सब जैव विकास के लिए जाने जाते हैं, अपने शोधों के बारे में, अपने आर्टिकल्स के बारे में। और AI ऑपरेन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की रचना को लिखी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए तप्त, निमंजन करना, कलई करना, टू ग्राइंड, यशद लेपन या विद्युत लेपन। इस्पात या आयरन, इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है जो इसको खराब होने से, इसकी रस्टिंग से बचाता है, इसमें जंग लगने से बचाता है। जंग लगने से इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो ऐसा करने से बचाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं यसद लेपन। इसे आप क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या यसद लेपन बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सही सुमेलित करें। यहाँ आपको सही मैच बताना है। प्रतिरक्षा विज्ञान, आधुनिक आनुवंशिकी, जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसको सही मैच करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान किसके द्वारा दी गई थी, प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए जाने जाते हैं एडवर्ड जेनर। आधुनिक अनुवांशिकी के लिए जाने जाते हैं TH मॉर्गन। जीवाणु विज्ञान के लिए लुईस पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के लिए ल्यूवेनहॉक और सूक्ष्म विज्ञान के लिए लुईस पाश्चर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, आधुनिक आनुवंशिकी TH मॉर्गन, जीवाणु विज्ञान एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के लिए लुईस पाश्चर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का भार अगर W है, किसी वस्तु का भार अगर W है, द्रव्यमान M है तथा गुरुत्वीय त्वरण G है, तो क्या संबंध है जो सही बताया गया है ऑप्शन में। भार W है, द्रव्यमान M है और गुरुत्वीय त्वरण G है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। W बराबर M/G, W बराबर mg, W बराबर G/m, इनमें से कोई नहीं। W बराबर होता है mg। इसे आप जड़त्व भी बोलते हैं या आप इसे फोर्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो W जो है वेट की बात करें, भार किसके बराबर होता है, तो मास, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा W बराबर mg। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 थायराइड, ऑप्शन नंबर 2 अधिवृक्क, पिट्यूटरी, प्लीहा, एक से अधिक, कोई नहीं। आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन प्लीहा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। यहाँ से कोई भी हार्मोन का स्राव नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्वपोषी है? निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉफ है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, अमरबेल, मछली, एक से अधिक या कोई नहीं। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहें। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। शैवाल, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को आप नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट या प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट भी होते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अमरबेल एक परजीवी है, स्टेम पैरासाइट है, तना परजीवी है। और मछली भी क्या है? मछली की बात करें तो ये परपोषी होते हैं। जितने भी जंतु हैं वो परपोषी होते हैं, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लास्ट सवाल है आज के सेशन का। मानव मस्तिष्क के इस भाग को भावनात्मक मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। मानव शरीर में ब्रेन का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे आप इमोशनल मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं? इमोशनली एम्फेसाइज्ड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लिम्बिक सिस्टम, कॉर्पस कैलोजम, मेडुला ऑब्लंगेटा या सेरेब्रम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को आप भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरेब्रम की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये यादाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, इनवॉल्यूटरी फंक्शन के लिए। ठीक है। कॉर्पस कैलोजम सेरेब्रम के दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करता है और लिम्बिक सिस्टम को आप भावनात्मक मस्तिष्क भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज के सेशन के ये 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू रहा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें, आपने कितने सवाल सही सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। ये सेशन डेली बेसिस पे आपको साइंस विद साक्षी के यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं वहाँ साइंस के सवालों को सही करने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।